हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे आपकी कुंडली पे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, आयु विचार। अगर आपको ये पता है कि आपकी आयु इतनी है तो आपको प्लान करने में आसानी हो जाती है। शास्त्रकार कुछ शास्त्रकार कहते हैं कि आयु संबंधित बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अगर आपकी यात्रा आप तय कर रहे हैं, अगर आपको ये पता चले कि कितनी यात्रा हमने तय कर ली है और कितनी यात्रा शेष है, तो शायद आपके लिए बेहतर होगा। जान लेना परेशानियों से मुक्त होने का आरंभ होता है। इसलिए मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि आयु संबंधित चीज़ों को नहीं जाननी चाहिए, बिल्कुल जानने चाहिए। कालखंडी तो है जो आपको बताएगा कि अब इस पार्ट को एंड करना है, इस पार्ट को आरंभ करना है। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई अब पैकिंग का वक्त आ गया, या अब इस आश्रम का परित्याग करके इस आश्रम का वक्त आ गया है, तो सहजता से आप प्रवेश कर पाएंगे। आपको पता हो जाता है कि ट्रेन हमारी 10 मिनट में स्टेशन पे लगने वाली है, तो आप क्या है, आराम से पैकिंग करके अपना बैग वगैरह रेडी करके उतर जाते हैं। आपको पता ही नहीं है ट्रेन हमारी कब स्टेशन पे आएगी, तो बार बार गेट पे जाके झांकेंगे। या हड़बड़ी में आप हो सकता है सो जाएं और हड़बड़ी में अचानक स्टेशन आ जाए, हड़बड़ी में उठें, कुछ सामान बैग में पैक करें, कुछ कंधे पे रखें, कुछ छूट जाए। तो जान लेना बेहतर है ना, क्यों नहीं जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। आपको यूट्यूब जगत पे जो इस तरह के वीडियो मिलेंगे, उसमें ज़्यादातर लोग आपको नक्षत्र और उसके चरणों में उलझा देंगे। सटीकता से लोग बताने में डरते हैं, लेकिन ज्योतिष मंजरी वो चैनल है जो हर बात सीना ठोक के कहता है। आज शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में आपकी कितनी आयु है इसके बारे में बताया जाएगा। साथ में नक्षत्र क्या कहते हैं, आयु के किन खंडों को आपको जोड़ना पड़ेगा, किन को तोड़ना पड़ेगा, और तब आपकी सटीक आयु निकलेगी। देखिए, आप वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं तो आपके लिए यह वीडियो अत्यंत लाभकारी है। आपके घर में कोई व्यक्ति है उसके लिए भी लाभकारी है। नहीं पैदा हुए हैं तब भी लाभकारी है, क्योंकि इस विधा को अपनाते हुए और लग्न और राशियों पे आप अपने आयु को जान सकते हैं। जो आधारभूत सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की बात करेंगे। तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि आपके केंद्र में जो राशियां हैं उन राशियों को आप जोड़ लीजिए और उनको 3 से गुणा कर दीजिए। तो आपके केंद्र में 8 नंबर की राशि आ रही है, चतुर्थ भाव में 11 नंबर की, सप्तम भाव में 2 नंबर की और कर्म भाव में 5 नंबर की राशि आ रही है। तो 8 और 11 को जोड़िएगा तो 8 11 19 हो जाएगा। 19 सप्तम भाव में 2 नंबर की राशि आएगी तो 19 में 2 जोड़िएगा 21 हो जाएगा। और कर्म भाव में 5 नंबर की आएगी तो 21 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 26, 26 इंटू 3। तो आपकी आयु निकली 78 ईयर। कितने? 78 वर्ष आपकी आयु निकली। क्या 78 वर्ष ही वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले सभी जिएंगे? अब प्रश्न यहीं पे आके रुकेगा। 78 वर्ष ही सब जिएंगे या ऊपर नीचे होगा? नहीं, ऊपर नीचे होगा। अब आप बोलेंगे ऊपर नीचे क्यों होगा? जब परमात्मा ने सबको 78 वर्ष दिया है तो 78 वर्ष ही जीना चाहिए ना, ऊपर नीचे क्यों होगा? नहीं जी, ऊपर नीचे इसलिए होगा कि आप जिस स्टेशन से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन तो वही है, लेकिन किसी का स्टेशन पहले आएगा और किसी के स्टेशन बाद आएगा, जबकि ट्रेन तो वही चल रही है। ट्रेन तो वृश्चिक की ही चल रही है जी, लेकिन स्टेशन किसी का पहले आएगा, कोई लास्ट तक जाएगा, कोई आपके पहले आके बैठा है और आपके बाद उतरेगा, और कोई आपके साथ बैठा है कुछ अगले स्टेशन पर उतर जाएगा, आप कुछ दूर तक जाएंगे। ये यात्रा, जीवन यात्रा ऐसे ही है। आपके जीवन रूपी जो दीपक है उसमें 78 ईयर्स का तेल भरा गया है। मतलब अगर कोई बाधा, कोई व्यवधान ना आए तो आप 78 वर्ष जिएंगे, कोई डाउट नहीं है। 78 वर्ष आप जिएंगे ही जिएंगे। हाँ, आपने तेल में दीपक में तेल भर दिया है कि रात भर जले, आप निश्चिंत होकर सो जाइए।
कोई हवा का तेज झोंका आए और उस दीपक को बुझा के चला जाए। तेल तो दीपक में था, या दीपक में तेल अब भी है, लेकिन लौ बुझ गई। या रात में चूहे आए, उस दीपक को ही पलट दें तो दीपक भी टूट जाएगा, तेल भी गिर जाएगा। बिल्ली आए, उसको बुझा दे। तो आपको, इसीलिए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि आपको अपनी कुंडली प्रतिवर्ष एक बार अवश्य दिखा लेनी चाहिए। आपकी कुंडली में आपके आयु के कुछ खंड हैं, तो कुछ खंड आयु को नष्ट करने के लिए भी हैं। हमारे कुंडली में जिनको मार्केश कहा जाता है, द्वितीय भाव और सप्तम भाव आयु को खत्म करने वाले भाव हैं, और 3 भाव इनके सपोर्टर हैं। आपके द्वितीय और सप्तम भाव की दशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु मिल सकता है, जीवन समाप्त हो सकता है। वहीं पे आपके 6वें, 8वें और द्वादश भाव जो हैं वो आपको रोग देने वाले हैं, शत्रु देने वाले हैं, आयु को खत्म करने वाले हैं, लंबे लंबे रोग देने वाले हैं जो जीवन रेखा को कट कर सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान रखना होगा। तो पहली चीज तो ये कि क्या 78 वर्ष की मैथमेटिक्स सबके ऊपर बराबर पड़ेगी, तो उत्तर आएगा नहीं, सबके ऊपर बराबर नहीं पड़ेगी। एक सिंपल सा पैमाना है कि कोई ट्रेन मान लीजिए दिल्ली से निकलती है, आसाम तक के लिए जाती है, तो 20 में उसको प्रयागराज भी पड़ेगा, 20 में बनारस भी पड़ेगा, कानपुर भी पड़ेगा। अब अगले व्यक्ति का गंतव्य कहाँ तक है उसके अनुसार वो उतर लेगा, कितना उसके गाड़ी में पेट्रोल है उसके अनुसार वो उतर लेगा। लेकिन अब आपको कैसे पता कि पेट्रोल कहाँ तक का है, जाना कहाँ तक है, उसी की बात करेंगे। लग्न आपका चल रहा है विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 3 नक्षत्रों को लेके आपका लग्न चल रहा है। आपके आयु के घर में, आयु के 2 घर होते हैं, एक को बोलते हैं तृतीय भाव, दूसरे को बोलते हैं अष्टम भाव। बिल्कुल परफेक्ट मैथमेटिक्स आपको बताऊंगा, कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। बस कंसंट्रेट होके सुनिएगा। वैसे भी देखिए, हमारा जो उद्देश्य है आप लोगों के साथ धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति तक का है, और ज्योतिष अर्थ कमाने की विधा नहीं है, ज्योतिष मुक्ति पथ दिखलाने की विधा है। इसलिए आयुखंड का विचार अत्यंत आवश्यक है। कहीं आप सोए रहे, मस्ती में मस्त रहे और आयु खत्म हो गई, पैकिंग का टाइम आया और निकल गए, फिर लौट के आना पड़ेगा। इसलिए जान लीजिए कितनी शेष बची है। विशेष तो या सटीक जानकारी के लिए तो आपको अपनी कुंडली लेकर ही मिलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मिलना पड़ेगा, अभी मिलने का संयोग नहीं बन रहा है। आप में से काफ़ी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किसी को नहीं पता है, और अभी पता भी नहीं चलेगा। भाई वृश्चिक गुप्त है, क्या है, गुप्त है, कुछ गुप्त कार्य हैं, वो कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए अभी आप मिलने की कोशिश मत करिएगा, मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन आप ऑनलाइन बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग करके बात कर सकते हैं, वो सुविधा आपके लिए प्रदान की गई है। आपकी कुंडली में 3 नक्षत्रों को पकड़ चलिएगा लग्न में जो है, और 3 नक्षत्रों को पकड़िएगा जो 3rd हाउस में है, और 3 नक्षत्रों को पकड़िएगा जो अष्टम भाव में है। मैं आपको टू द पॉइंट सारी चीज़ें एकदम कनेक्ट कर दूंगा। आयु के मामले में आपका कॉन्सेप्ट आज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी कुंडली पे कॉन्सेप्ट लगाइए, परफेक्ट पड़ेगा। एक तो आप हमारे शास्त्रकार बताते हैं कि केंद्र स्थान को जोड़ के 3 से गुणा कर दीजिए। ये सिंपल सा सिद्धांत है और मैक्सिमम कुंडली में फिट भी बैठता है, लगभग। लेकिन बारीकी में आपको जाना है, कहाँ पे बारीकी में जाना है, तो आयु को आपको और खंडों में डिवाइड करना पड़ेगा। आयु को आप मोटा मोटा 6 और 8 खंडों में डिवाइड कर सकते हैं। 8 खंडों में आयु को डिवाइड कर सकते हैं, या डिवाइड करना चाहिए। आवाज खर खर की आ रही है, लोग हैं कि मानते नहीं, लगे रहते हैं। खैर, लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, अष्टम अष्टमेश, 6 पॉइंट हो गए। लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, अष्टम अष्टमेश, आयु के कारक शनि और चंद्रमा।
8 चीज़ें ऐसी हैं जो 8 चीज़ें बताएंगी कि आपको कितने वर्ष आयु मिलेगी। एकदम परफेक्ट मैथमेटिक्स है। अब आयु को हमारे शास्त्रकार 3 खंडों में बांटते हैं। एक तो अल्प आयु है, एक मध्यम आयु है, एक दीर्घ आयु है। इसी बीच में एक और चीज बनती है जिसको बालारिष्ट योग कहते हैं। बालारिष्ट योग 4.5 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष तक लगता है। बालारिष्ट का तात्पर्य है कि बच्चा अपनी गलती से मृत्यु को प्राप्त कर ले। छोटा बच्चा है, उसको पता ही नहीं है। आपके घर में वायर खुला है, वायर पकड़ सकता है। आग कहीं जल रही है, आग, छोटा बच्चा 2.5-3 साल का बच्चे को पता नहीं, आग पकड़ सकता है। पानी का टब भर रखा है, आपका बच्चा पानी के टब में गिर सकता है। ऊपर छत से किसी चीज को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर सकता है। तो ये आपके कुंडली में जो दुर्योग बने हैं उनको दर्शाता है। तो लगभग 2.5 से 4.5 वर्ष तक। इसके बाद इसमें भी एक स्वतः का कष्ट होता है, एक माता द्वारा, एक पिता द्वारा। तो इसके बाद माता का आता है कि अगर माता लापरवाह है, आपका बच्चा 4-4.5 साल का हो गया, माता लापरवाह है, तो माता की लापरवाही से बच्चा मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। मतलब जब जहाँ केयर करना चाहिए वहाँ केयर नहीं करते हैं, तो बच्चे के साथ एक्सीडेंटल योग बन जाएंगे। 8 साल से 12 साल तक जो बालारिष्ट लगता है उसके दोषी पिता होते हैं। कौन होते हैं? पिता। आपका बच्चा तेज तर्राक है, क्षमता से ज्यादा आपने उससे अपेक्षा पाल ली, क्षमता से ज्यादा अपेक्षा पाल ली, बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। या आपका बच्चा तेज है, मान लीजिए, और वो कार्य आपको नहीं करवाना चाहिए लेकिन आप वो कार्य करवा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका छोटा बच्चा, सिंपल उदाहरण, छोटा सा बच्चा है, तेज है, 9 साल का हुआ तभी आपने उसको बाइक दे दी, लोगों ने ताली बजाई, क्या बात है, छोटा बच्चा बाइक चला रहा है, उसको ज्ञान नहीं है एक्सीलेटर कितना डालना है, किस गियर पे गाड़ी चलानी है। आप 2 व्हीलर भी दे सकते हैं, 4 व्हीलर भी दे सकते हैं, दोनों पे ये बातें लागू होंगी। और बच्चे को पता नहीं है कब ब्रेक लगाना है, कितने दूर पहले ब्रेक लगाना है, और बच्चा गाड़ी लेके निकलेगा, आप ताली बजाते रहेंगे, 2-4 दिन ताली बजाएंगे, आपके सामने बच्चा गाड़ी चलाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप नहीं रहेंगे, बच्चा फिर भी गाड़ी चलाएगा और ले जाके ठोंक देगा। तो ये पिता की गलती की वजह से बालारिष्ट बना। उसके बाद अलावा अल्पायु योग का देखिए, पहले हमारी आयु 120 वर्ष थी, आज उस आयु को घटा के 90 वर्ष कर दीजिए। 90 वर्ष मैक्सिमम है इस टाइम। करोड़ों में एकाक लोग ऐसे मिलते हैं जो पुरानी परिपाटी के हैं, शुद्ध देसी की खा रखे हैं, वो 100 वर्ष जीते हैं, नहीं 90 बहुत है। तो आप 90 वर्ष आयु को गणना मान के रखिए। अब 90 वर्ष को 3 खंडों में डिवाइड कर दीजिए, 30 साल अल्पायु, 60 साल मध्यम आयु और 90 साल पूर्ण आयु, दीर्घ आयु। ये आयु के खंड हो गए। आपको आयु को 6 पार्टों में डिवाइड करना है, 8 पार्टों में डिवाइड करना है। लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, अष्टम अष्टमेश, आयु के कारक चंद्रमा और शनि, 8 पार्ट हो गए। तो अगर 8 पार्ट में 90 को डिवाइड करेंगे तो 11×8 = 88, ठीक है ना, लगभग 11 माह, 11 वर्ष एक पार्ट के पास मिलेगा। 11 वर्ष और 3 माह, 8×3 = 24, 11 वर्ष 3 माह एक पार्ट को मिलेगा। अब यहीं से आप मैथमेटिक्स लगाना शुरू करिए। ज्योतिष जो है ना, टू द पॉइंट का विषय है, टू द पॉइंट का विषय है। तो आपके लगने, तो लग्न आपका ठीक ठाक है, तो आपकी उम्र 11 वर्ष 3 माह। लग्नेश भी ठीक है, उन पे पापा प्रभाव नहीं है, अच्छे योग में बैठे हैं, अच्छी जगह पे बैठे हैं। अब जैसे लग्नेश आपके वृश्चिक लगन है तो कष्टम भाव में चले जाएंगे, तो कष्टम भाव स्वराशिस्त है, तो यहाँ पे अपने आयु को घटने नहीं देंगे वो। लेकिन अष्टम में चले गए तो आयु का घर है, लेकिन अष्टम में आर्द्रा नक्षत्र है। द्वादश में चले गए तो आपको देखना होगा आपका लग्न कहाँ पे शुभता प्राप्त करता है, किस राशि पे उसको अच्छा लगता है। आपके लग्न जहां बैठेंगे उसका प्रभाव आपके लग्नेश पर पड़ेगा। लग्नेश जहां बैठेंगे, तो अगर वो शुभ भावों में है तो 11 वर्ष 3 माह हो गया, तो आपकी आयु क्या हो गई, 22 वर्ष 6 माह हो गई। तृतीय तृतीयेश, मतलब आपकी कुंडली में जो शनि महाराज हैं वो तृतीय हैं और तृतीयेश हैं, तो तृतीय भाव पे कोई पाप प्रभाव नहीं है, तृतीय भाव शुभता युक्त है, तो आपको 11 वर्ष 3 माह और मिल जाएंगे। शनि भी अगर शुभ हैं, शनि पाप प्रभाव में नहीं है,
शनि आपकी कुंडली में ऐसी जगह बैठे हैं, वो द्वादश में हो सकते हैं लेकिन उच्च के हैं, द्वादश में हो सकते हैं लेकिन उच्च के हैं, तो आपको लिए योगप्रद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्थान से ज्यादा स्थान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये भी है कि वहां पे स्थान में कौन सी राशि है, किस नक्षत्र में कौन सा ग्रह जाके बैठा है, उसके अनुसार वो अपने फलाफल में वृद्धि कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे शनि आयु के कारक है, तो यहाँ पे भी आपको शनि 22 वर्ष 6 माह और प्रदान कर देंगे। ठीक, अब आपकी कुंडली में 45 वर्ष उम्र आपकी हो गई। लग्न लग्नेश, तृतीय तृतीयेश, अष्टम अष्टमेश। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयु की गणना बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे मैं बोलता हूं ना, कुंडली मिलान करना एक्सपर्ट का काम है, कुंडली मिलान करना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। कुंडली विवेचन कर देना एस्ट्रोलॉजी का काम है, एस्ट्रोलॉजर का काम है, लेकिन कुंडली मिलान करना शुद्ध रूप से दैवज्ञ का कार्य है। जो लोग अपने आप को दैवज्ञ समझते हैं, दैवज्ञ समझते हैं नहीं, दैवज्ञ हैं, उनका काम है कुंडली मिलान करना। उसी तरह आयु की गणना हल्के में नीम हकीम खतरे जान से मत करवाइएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बता देंगे आपको, टेंशन हो जाएगा। ये शुद्ध रूप से शोध का विषय है। अगला व्यक्ति है जो उसकी मानसिक स्थिति परिपक्व होनी चाहिए, उसका गुरु अच्छे कंडीशन में, उसका गुरु केंद्र में होना चाहिए, गुरु नवम भाव में होना चाहिए, गुरु पंचम में होना चाहिए, तभी उसको शास्त्र विधान करते हैं कि आप गणना करो, वरना गणना मत करो भाई, छोड़ दो। अब आपके कुंडली में जो नक्षत्र हैं, आधार स्तंभ, विशाखा मतलब गुरु का नक्षत्र, अनुराधा मतलब शनि का नक्षत्र, और ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र, इन नक्षत्रों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। ये कोई पाप प्रभाव में तो नहीं है। अगर ये पाप प्रभाव में हुए तो आयु को घटाने वाले हैं, मतलब पिलर हैं। पिलर अगर कमजोर हो गया तो फिर नींव अगर कमजोर होने से ना बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है भरभरा के। उसी तरह आपके जो थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस में जो आयु का स्वामी आपका शनि है, वहां पे आपकी मकर राशि, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र भी आपकी आयु को वृद्धि करने वाले हैं, आयु को बताने वाले हैं। अष्टम भाव में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये 3 नक्षत्रों को भी आपको देखना पड़ेगा। तो 9 नक्षत्रों को देखना पड़ेगा। कितने नक्षत्रों को? 9 नक्षत्रों को, 9 ग्रह 9 नक्षत्र। तो यहाँ पे अगर आपके सब ठीक है तो आयु आपको 22 वर्ष 6 माह और मिल जाएगी, 45 वर्ष हो गई। अष्टम अष्टमेश मतलब आपकी कुंडली में बुध ठीक ठाक है, अष्टम भाव पे कोई पाप प्रभाव नहीं है, अष्टमेश आपका पीड़ित नहीं है, तब आपको 22 वर्ष 6 माह और मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह आपकी 67 वर्ष 6 माह उम्र हो जाएगी। अब आपकी कुंडली में शनि अगर सुप्रभाव में है, क्योंकि आपकी कुंडली में तो शनि ही आयु के कारक हैं, शनि तृतीय के कारक हैं, तो सुप्रभाव होने से 11 वर्ष 3 माह शनि आपको प्रदान कर देंगे। आपके चंद्रमा सुप्रभाव में है, अब वृश्चिक राशि है तो चंद्रमा सुप्रभाव में तो नहीं रहे, तो ये अपनी आयु को घटा देंगे। अब आपकी आयु कितनी घटेगी भाई, ये बहुत टेक्निकल चीज है। कितनी घटेगी, कितने ग्रह काटेंगे, कितनी आयु आपको खंडित करनी पड़ेगी या खंडित हो जाएगी, ये आपकी कुंडली में आपका जो ग्रह जहां बैठा हुआ है उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा है, वो आयु को कितना काटने की क्षमता रखता है, इसके ऊपर निर्धारित करेगा। ठीक है ना? आप आयु तो लेके चल रहे हैं, लेकिन कोई बीच में मिलेगा दबंग भैया टाइप लोग, बोलेंगे टैक्स दे दो, टैक्स ले लेते हैं। उसी तरह ग्रह भी हमारे तुमसे टैक्स ले लेते हैं, आयु छीनने वाले हो जाते हैं, आयु छीन लेते हैं। तो आपकी कुंडली में जो आयु के कारक हैं, एक तो सिंपल सा पॉइंट यह है कि केंद्र के स्वामी को जोड़िए और 3 से गुणा कर दीजिए। प्राप्त आयु लगभग आपकी आयु है, एक लगभग वृश्चिक वालों की उतनी आयु बनेगी। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ये है कि आप अपने लग्न लग्नेश को देखिए, तृतीय तृतीयेश को देखिए, अष्टम अष्टमेश को देखिए, आयु के कारक शनि और चंद्रमा को देखिए, इनको सबको 11 वर्ष 3 माह की लगभग आयु दे दीजिए, और जो आपकी आयु आएगी एग्जैक्ट आयु लगभग आएगी। ठीक है ना? एग्जैक्ट आयु आएगी। वृश्चिक राशि वालों में जो लगभग आयु निकलती है, ठीक है ना, वो 75 वर्ष से एवं निकलती है।
75 वर्ष 2 माह 17 दिन के आसपास आयु निकलती है। लेकिन क्या ये सभी के लिए निकलेगी क्या? अगर ऐसा हो जाए तो फिर कितना सुंदर हो। आदमी एग्जैक्ट प्लान कर ले, इसी डेट पे मुझे जाना है, इस समय जाना है, लगभग पता चल जाता है। शोध है लेकिन लगभग पता चल जाता है कि आप लगभग इस बीच में इस वर्ष में जाने वाले हैं, तो पता चल ही जाता है। माह भी लगभग आइडिया आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा अपनी कुंडली को लेकर बैठिए, जो चीज़ें बताई गई हैं उनका गहनता से अध्ययन करिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, आपके अष्टम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन मतलब जुड़वा। मिथुन राशि में जो नक्षत्र चल रहे हैं, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। आर्द्रा को आपको समझना होगा। अगर आप आर्द्रा को नहीं समझ पाते तो बहुत कष्टमय जिंदगी होगी। एक और वीडियो आपको बना के दूंगा, वृद्धावस्था कैसे होगी आपकी। अष्टम का आर्द्रा कहीं घसीट तो नहीं देगा ना, कहीं रुला तो नहीं देगा, कहीं हैंड टू माउथ तो नहीं कर देगा ना, महलों से खींच के रोड पे तो नहीं खड़ा कर देगा। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जीवन में सब कुछ था, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ था, लेकिन आज वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उनकी दारुण दशा देख के ना तकलीफ होती है। आप भी अपनी कुंडली चेक करिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले, वृश्चिक राशि वाले खासकर बचा के रखिए। कोई ऐसा सगा नहीं जिसने आपको ठगा नहीं। अगर पंचम भाव पीड़ित हुआ तो संतान भी सब लेके राधे राधे करके निकल जाएगी, और आप असहाय निसहाय अवस्था में अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आयु को बढ़ाने की संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक ही बुखार में अलग अलग दवा आपको दी जाती है। बुखार कौन सा है ये जानना पड़ेगा आपको, उसके अनुसार दवा लेनी पड़ेगी। तो आपकी कुंडली के अनुसार ही आपके आयुष्य को बढ़ाने वाले, आपके आरोग्य को बढ़ाने वाले उपाय होते हैं। उसके लिए दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क करिए, हमारी टीम आपको अटेंड करेगी और हम ही आपसे बाद में वार्ता करेंगे आपकी कुंडली पे। तो आयुष से संबंधी आज वार्ता आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी, सीखने वालों को भी समझ में आई होगी। तो निरंतर चरैवेति। आयु महज एक संख्या नहीं है, अपितु ये बताती है कि हमें कब कहाँ कैसे कितना श्रम करना है और किसको पैकअप करना है, किसको ओपन करना है, कौन से आश्रम में कब कहाँ कितना समय व्यतीत करना है और कौन से आश्रम में कितनी एनर्जी लगानी है। हम सब वास्तव में इस संसार में मरने के लिए पैदा हुए हैं, बस एक बार कायदे से मरना आ जाए। एक बार हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन से उतरने के लिए बस कायदे से उतरना आ जाए। उतरना आ गया, स्टेशन में पहुंच गए, जरूरत ही नहीं है ट्रेन की। बस वैसे ही चलिए, परमात्मा आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता आपके अंदर प्रदान करें। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।